हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ पॉल्यूटेंट्स के बारे में। तो जो भी एनवायरनमेंट में पॉल्यूटेंट्स होते हैं, जो पॉल्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, वो मेनी वेज में वी कैन क्लासिफाई। तो फर्स्ट इज बेस्ड ऑन एग्जिस्टेंस इन नेचर। इसका मीनिंग क्या है कि वो एनवायरनमेंट में नेचुरली अवेलेबल है या ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से ऐड किया जाता है। तो फर्स्ट इज क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव का मीनिंग ये है कि वो एनवायरनमेंट में अवेलेबल ही है, लेकिन वो ओनली इट विल एक्वायर द स्टेटस ऑफ पॉल्यूटेंट जब उसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है। फॉर एग्जाम्पल CO2 हमारे नेचर में अवेलेबल है, बट वो जब एक लेवल के ऊपर चला जाता है तब उसे पॉल्यूटेंट का स्टेटस दिया जाता है। नेक्स्ट इज क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव मीन्स वो एनवायरमेंट में नेचुरली अवेलेबल नहीं है, बट हमारी एक्टिविटी की वजह से वो नेचर में ऐड होता है। सो लाइक पेस्टिसाइड्स। नेक्स्ट, based on form in which they persist after being released in atmosphere। मतलब कि एक बार वो रिलीज हो जाता है कोई भी सोर्स में से, तो वो ही फॉर्म में रहता है या अदर फॉर्म में कन्वर्ट होता है आफ्टर केमिकल रिएक्शन। सो फर्स्ट इज प्राइमरी। प्राइमरी का मतलब ये हो के कि जो भी सोर्स में से निकल रहा है वो ही फॉर्म में रहेगा जिस फॉर्म में वो ऐड हुआ है। सो देयर आर सो मेनी एग्जांपल ऑफ दैट, ऐश, डस्ट, हाइड्रोकार्बन, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स। अगर वो ही फॉर्म में रहते हैं, किसी से रिएक्ट नहीं करते हैं, तो उसे बोला जाता है प्राइमरी पॉल्यूटेंट। नेक्स्ट होता है सेकेंडरी। सेकेंडरी का मीनिंग ये होता है कि वो डायरेक्टली सोर्स में से एमिट नहीं होगा, बट ओनली इट विल बी फॉर्म बाय द केमिकल रिएक्शन अमंग्स द प्राइमरी पॉल्यूटेंट या एनी अदर pollutant in our nature. So like ozone, so O2 plus O, then it will make ozone. SO2 plus O2, it will make SO3. तो ये जो सब pollutants है वो डायरेक्टली सोर्स में से नहीं निकल रहे हैं, बट दे आर formed by the reaction between the primary pollutants. Next is based on the way in which they are removed or accumulated in environment. So first is biodegradable. बायो मीन्स लिविंग एंड डिग्रेडेबल मतलब उसका डिकम्पोजिशन हो सकता है कि नहीं। तो जो भी पॉल्यूटेंट है उसको कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म उसको डिकम्पोज कर सकते हैं, तो उसे बोलते हैं बायोडिग्रेडेबल। लाइक फूड वेस्ट है, जो भी ऑर्गेनिक मैटर होता है, दोज आर द बायोडिग्रेडेबल दैट कैन बी डिग्रेडेड और डिकम्पोज्ड बाय द लिविंग ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट होता है नॉन बायोडिग्रेडेबल, मतलब उसका डिकम्पोजिशन लिविंग ऑर्गेनिज्म से नहीं होता है। तो मेटल है, प्लास्टिक है, DDT, these are the example of non biodegradable substance, so which cannot be decomposed by living organism. And last is based on source. Either it may be coming from natural source. नेचर में भी बहुत सारे सोर्स है जिसके थ्रू पॉल्यूटेंट एमिट हो सकते हैं, लाइक वॉल्केनिक इरप्शन। ज्वालामुखी जब फटता है तो उसमें से भी बहुत सारे पॉल्यूटेंट्स निकलते हैं। पोलन ग्रेन्स, दे आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर सर्टन सस्पेंडेड मैटर। सो दीज आर नेचुरल सोर्स। एंड लास्ट इज मैन मेड। मैन मेड सोर्स को एंथ्रोपोजेनिक सोर्स बोला जाता है। तो जो भी हम ह्यूमन एक्टिविटी करते हैं और जो भी इंडस्ट्रीज में या व्हीकल से एमिशन निकलता है उसमें से जो पॉल्यूटेंट्स निकलते हैं उसे बोलते हैं मैन मेड या एंथ्रोपोजेनिक पॉल्यूटेंट्स। So I hope that you have understood the classification of pollutants. Thank you.